राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित मार्कंडे दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल के माध्यम से वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 के क्रम में आज 10वीं राशि मकर राशि के राशिफल के साथ आप सबों के सेवा में उपस्थित हूं। मकर राशि के जातकों के शनि करेंगे बेड़ा पार, विदेशों से बनेंगे संबंध, नया कीर्तिमान स्थापित होगा। टाइटल यही रहेगा। सबसे पहले मकर राशि के सभी जातकों को मेरे तरफ से नव वर्ष 2025 की मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि मकर राशि के सभी जातकों का जीवन और वर्ष 2025 सफल, सुखद और मंगलमय रहे। दूसरा निवेदन आप सबों से मेरा रहेगा कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सभी नवीन एपिसोड आसानी से आपके पास अपलोड होते ही मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। वार्षिक राशिफल में 9 ग्रहों का खेल होता है, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र कम अवधि में गोचर करके निकल जाते हैं, तो जो भी भला बुरा होता है अल्प समय में दिखा के चले जाते हैं। लेकिन लंबी अवधि तक गोचर करने वाले 4 ग्रह हैं: बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। अगर ये अच्छे पोजीशन में हैं, इनका गोचर शुभ स्थान में है, तो ये कमाल करके चले जाते हैं, बना के चले जाते हैं। अमीर को अरबपति, खरबपति, गरीब को भी अमीर बना देते हैं। और अगर खराब स्थिति में है तो राजा को रंग के यानी रोड पर खड़ा कर देते हैं। तो सर्वप्रथम हम 4 ग्रहों में सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जो जीवों के हितैषी और मानव के कल्याणकारी ग्रह हैं। क्या स्थिति है कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की? तो वर्ष के आरंभ से 3 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ मकर राशि के जातकों के पंचम भाव शिक्षा, संतान, बुद्धि, विवेक के घर में गोचर करेंगे। पंचम भाव में गुरु पंचम भाव के कारक माने जाते हैं। वहां इनका गोचर करना विद्या बुद्धि में तरक्की, उच्च शिक्षा के लिए कहीं से अच्छे कॉलेज में एडमिशन, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे बच्चों को प्रतियोगिता में सफलता दिलाएंगे। 3 फरवरी के बाद 4 फरवरी से वृषभ राशि में मकर राशि के पंचम भाव में गुरु का गोचर वक्री से मार्गी में हो जाएगा और 14 मई तक मार्गी कंडीशन में गुरु मकर राशि के जातकों के पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब 15 मई को 2025 में गुरु का प्रवेश मकर राशि के 6ठे भाव बुध की कन्या राशि में होगा। 6ठे भाव में गुरु जाकर के पूज्य हो जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं। हालांकि शत्रु पक्ष के लिए कारगर हो जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य और धन के मामले में कमजोर हो जाते हैं। शत्रु का छक्का छोड़ा देंगे, पसीना निकाल देंगे। 15 मई से 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के जातकों के 6ठे भाव में रहेंगे। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक सप्तम भाव में उच्च के होकर के कर्क राशि में गोचर करेंगे और वही गुरु पुनः 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन राशि में 6ठे भाव में आ जाएंगे। गुरु जब 6ठे भाव में गोचर करेंगे तो कर्म भाव यानी मान सम्मान का घर और कार्य क्षेत्र हल्का सा ढीला पड़ जाएगा, उसकी चिंताएं होने लगेंगी। उसके बाद से 12वें भाव बाहरी संबंधों, रहन सहन और खर्चों की चिंता बढ़ेगी। उसके बाद से धन और परिवार की चिंताएं बढ़ाएंगे। इस अवधि में 15 मई 2025 से वर्ष पर्यंत मकर राशि के जातकों को गुरु की शुभता के लिए गुरु के मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का जप नियमित 108 बार करना चाहिए। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डालकर नहाना चाहिए। ललाट पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। यह समय गुरु का गोचर जो कमजोर रहेगा वो शुभ होकर के
समय पार करा देगा, समय अच्छा हो जाएगा। अब दूसरी लंबी अवधि के ग्रह हैं न्याय के अधिपति शनिदेव, जो मकर राशि के राशिपति भी हैं, लेकिन वर्तमान समय में न वर्ष के आरंभ से लेकर 28 मार्च 2025 तक इनका गोचर दूसरे भाव में धन के घर में है, तो धन की आमद कराते रहेंगे। 29 मार्च से शनि का गोचर मकर राशि के जातकों के तीसरे घर में पराक्रम, भाई बहन, नौकर चाकर के घर में होगा। तृतीय भाव में जाने से शनि मकर राशि के जातकों के लिए धन का भंडार खोल देंगे, विदेशों से धन दिलवाएंगे। बुद्धि विवेक प्रखर होगा, दिमाग सही दिशा में काम करेगा। तृतीय शनि, तृतीय षष्ठी एकादशी शनि सर्वारिष्ट निवारे, सभी आरिष्टों का शमन कर देते हैं, समस्याओं का समूल समापन कर देते हैं। धन की वर्षा, उन्नति। अगर विदेश की यात्रा आप करना चाह रहे थे, इच्छा थी, नहीं हो रही थी, तो विदेश जाने की जो योजना है वो सफल हो सकती है। खोया हुआ आत्मविश्वास, जो चीज़ आप हार चुके थे, जिस पर से आपका विश्वास उठ गया था, वो आत्मविश्वास पुनः वापस आ जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आत्मविश्वास ऊंचा हो जाएगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शनि सफलता दिलाएंगे। सम शनि यानी कल्याण के ग्रह हैं, और थर्ड हाउस में, तीसरे घर में पावर हाउस में शनि का जाना यानी पावर को काफ़ी बढ़ा देना, सोचने की क्षमता और साहस तथा धैर्य, पराक्रम सभी बढ़ जाएंगे और स्थिति आपके अनुकूल होने लगेगी। शनि न्याय के देवता हैं, परिश्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत काफ़ी करवाते हैं, तब कुछ देते हैं। अब तीसरे जगह पर, तीसरे ग्रह की गिनती में राहु आते हैं, जो आतंक फैलाने वाले ग्रह हैं। गलत जगह पर है, उठा के नीचे कर देंगे, सही जगह पर है तो नीचे से उठा के ऊपर कर देंगे। तो वर्ष के प्रथम दिन से 17 मई तक तीसरे घर में मकर कुंभ मीन थर्ड हाउस में इनका गोचर रहेगा। पराक्रम बढ़ा रहेगा, जोश बनी रहेगी शरीर में, जोश के चलते कोई भी आसानी काम, अनहोनी का काम, कुछ भी करने को आपके अंदर हिम्मत डाल देंगे और आप करते रहेंगे। 18 मई से राहु का गोचर कुंभ राशि में आपके धन भाव में होगा। धन भाव में, परिवार भाव में, वाणी के घर में। जहां राहु जब परिवार के घर में जाएंगे तब परिवार में कलह की स्थिति, पारिवारिक सदस्यों से मतभेद, वाणी के कटुता के चलते, कड़वाहट के चलते पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध और तालमेल बिगड़ सकते हैं, इनसे जुड़ाव होने की व्यवस्था बन सकती है, झगड़े झंझट हो सकते हैं। इसलिए मकर राशि के जातकों को 17 मई के बाद अपने वाणी को पूरी तरह से नियंत्रित रखना है। जो भी बोलना है काफ़ी सोच समझ करके बोलना है। पारिवारिक कलह और बिलगाव न हो, इसके लिए वाणी नियंत्रण में रखना है। अच्छी सोच रखें तो नौकरी खोज रहे जातकों को नौकरी की इच्छा पूरी होगी। सरकारी नौकरी में अगर कार्यरत हैं तो राहु सेकेंड हाउस में भी होकर के अच्छे परिणाम देते हैं। अब अंत में केतु की बात करेंगे तो अध्यात्म के ग्रह हैं केतु, और 17 मई 2025 तक यानी 1 जनवरी 2025 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में और भाग्य भाव में धर्म के घर में, धर्म के ग्रह, अध्यात्म के ग्रह का गोचर होगा बुध की कन्या राशि में, और बुध भी सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है। लेकिन 18 मई को इनका गोचर अष्टम भाव में होगा, और अष्टम के केतु डीप नॉलेज अबाउट धर्मशास्त्र, माइथोलॉजी यानी गहन अध्ययन करने को, संन्यास की तरफ, अध्यात्म की तरफ प्रेरणा देंगे। अष्टम भाव के केतु अच्छे माने जाते हैं। अब यह
गोचर केतु का 18 मई से वर्ष पर्यंत अष्टम भाव में रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, जो पैतृक संपत्ति किसी ने ले लिया हो, छेक लिया हो, हड़प लिया हो, उसकी वापसी, यात्राओं के, धार्मिक यात्राओं के या ऐसे भी यात्राओं के अवसर, वाणी में बदलाव केतु कराते हैं। अष्टम भाव के केतु अध्यात्म में रुचि कराते हैं। पुराने जो तनाव थे, टेंशन थे, उनमें कमी आएगी अष्टम भाव के केतु से। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता दिलाएंगे केतु। विदेश जाने का अवसर प्राप्त कराएंगे। लेकिन इनके पीछे रहस्य है कि राहु केतु आपके मेंटल निगेटिविटी को सर्च करते हैं। अगर मानसिक रूप से जरा भी नकारात्मक सोच आपके अंदर है तो ये अर्श से फर्श पर ला करके रख देते हैं। तो मकर राशि के जातकों को वाणी पर नियंत्रण और सोच में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अगर इस तरह का सोच है, पॉजिटिव सोच है, वाणी नियंत्रण में है, तो राहु और केतु सर्वदा बुरा नहीं करते, अच्छा भी करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न, रुद्राक्ष लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट्स के साथ उपलब्ध हैं, उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।